बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गंदम की रोटी तो आपने बहुत खाई होगी। आज आपको दिखाता हूँ बाजरे की रोटी। ये बनानी बहुत आसान है। मैं आपको 3 तरीके से बताऊँगा और 2 तरीके से दिखाऊँगा कि बाजरे की रोटी कैसे बनती है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बाजरे का आटा। ये पंसार की दुकान से आम मिल जाता है और आजकल देहातों में सीज़न है बाजरे का, तो तकरीबन घरों में भी आटा होता है देहातों में। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी मूली, प्याज, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया। और यहाँ नीचे मैंने पालक काट के रखी हुई है, थोड़ी सी बारीक बारीक काट के। तो ये हम इसमें डालेंगे। और आप इसको सादा भी बना सकते हैं, सिर्फ आटा घोल के आप उसमें आप नमक डालें और बाजरे का आटा घोल के उससे आप रोटी बना सकते हैं। लेकिन ये जो थोड़ी तरीका थोड़ा डिफरेंट है, इसमें मसाले वाला बनाएंगे हम। तो ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत आसान है बनाना भी। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दें और नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को प्रेस कर दें। तो पहले हमने पालक को धो लिया क्योंकि पालक में रेत मिट्टी होती है। और साथ जो प्याज मूली वगैरह काट के रखे हुए थे वो भी डाल दिए। और ये डाल के तो अब इसमें जो है बाजरे का आटा मिक्स करते हैं। बाजरे का आटा हम साथ रखा हुआ है और साथ मिक्स करते जाएंगे और देखते जाएंगे, जहाँ पर जितनी मकदार में हमें चाहिए होगा उतना ही हम डालेंगे। 2 से 3 रोटियां बनानी हैं हमने, तो उसके लिए हमें तकरीबन 5 से 6 चम्मच बड़े वाले जो हैं भर के आटे के चाहिए होंगे। ये आटा मेरे ख्याल 100 रुपये किलो के हिसाब से पंसार की दुकान से मिल जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की चीज़ बनती है। और इस तरह मसाले वाली जो ये पराठा है ये बहुत मज़े का बनता है। हम इसको मकामी ज़बान में वसीली कहते हैं, बाजरे की वसीली। और इसमें थोड़ा नमक डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। मिर्च चूँकि सब्ज़ मिर्च भी डाली हुई है तो लाल मिर्च जो है थोड़ी सी डालेंगे। और अब इसको जो है मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और साथ पानी डाल देंगे और पानी डाल के उसकी मिक्सिंग करेंगे। इसका हमने महलूल बनाना है, गाढ़ा सा एक बैटर सा बनाना है हमने। तो इसको साथ साथ पानी डालते जाएंगे और चेक करते जाएंगे, जहाँ पर हमें लगेगा कि ये अब ठीक है तो वहाँ पर पानी बस कर देंगे। और मज़ीद आटे की ज़रूरत हो कोई तो आटा डाल लेंगे। इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है। 5 से 6 मिनट जो है इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, ताकि आटा जो है वो यकजान हो जाए और तमाम मसाले उसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा आटा और डाल लेते हैं, और चूँकि ये पतला हो गया था थोड़ा सा, तो इसको ये आप देख सकते हैं इस शेप में होना चाहिए, ना बहुत गाढ़ा हो और ना बहुत पतला हो। तो ये जनाब हमारा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है बाजरे की रोटी के लिए। ये 2 तरीके से बता दिए आपको। आप ये इसके अंदर सब्ज़ी वगैरह ना डालें और सिंपल आटा जो है उसमें नमक डाल के घोल लें, तो वो भी इसी तरीके से बन जाएगा। और अगर आप ये मसाले डालना चाहें तो ये बहुत मज़े का देहाती पिज़्ज़ा बन जाता है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ दूसरे तरीके से बनाना। इसके लिए मैं बाजरे का आटा जो है वो एक मिट्टी की परात में ले लिया। तकरीबन दो मुट्ठी के करीब आटा है। हम एक ही रोटी बना रहे हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें, और नमक डाल के हल्का हल्का पानी लगा के इसको तो अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। और इसको गूंदना है। इसको गूंदना इस तरह है कि सख्त किस्म की डो तैयार करनी है, जिस तरह मैदे की डो बनाई जाती है उस शेप में इसको लाना है। तो ये चूँकि रूखा सा होता है तो इसको आराम आराम से हम पानी डालते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे, ताकि पानी ओवर भी ना हो। दो से 3 मिनट लगेंगे इसको। ये बनाना में बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार है। इसको मैं मकामी ज़बान में जो है ये इस तरीके से बनाना जो है इसको हम डोडी कहते हैं, बाजरे की डोडी। तो ये दोनों चीज़ें जो बाजरे की हैं वो बाजरे के साथ लस्सी अगर हो तो उसका अपना ही मज़ा है, या दही हो तो उसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है और बहुत मज़े की चीज़ बनती है। मेरी फेवरेट है सर्दियों के मौसम में, और बाजरे के सीज़न में मैं ज़रूर ये चीज़ बनवाता हूँ और खाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं डो तैयार हो गई इसकी। 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे इसको और फिर इसको बनाना शुरू करेंगे। उधर दूसरा आटा भी घोल कर रखा हुआ है, वो भी 10-15 मिनट उसको भी हो जाएंगे। तो फिर इसको पका के दिखाते हैं कि कैसे पकता है। आप ये रोटी बनाना शुरू करते हैं। ये 10 मिनट इसको डो को हमने रेस्ट दी थी, और अब इसको इसी परात के अंदर जो है हम आराम आराम से हाथों की मदद से रोटी की शेप देंगे। आप चाहें तो बेलने की मदद से कर सकते हैं, लेकिन मैं विलेज स्टाइल में कर रहा हूँ।
और मेरे चैनल का नाम भी विलेज फूड है, तो उस लिहाज से मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। हालांकि बेलना मेरे पास है, लेकिन बेलने की मदद से हम नहीं बना रहे, तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से हाथों की मदद से बना रहे हैं इसको। तो इस तरीके से इसको जो है हम एक रोटी की शेप देंगे, और जहाँ से ये फटने की कोशिश करेगा उसको दबा दबा के हम तो दोबारा जो है वो सीधे रास्ते पे ले आएंगे, और इस तरह से एक रोटी की शेप बना लेंगे। और फिर आराम से इसको उठा के तो तवे पे डाल देंगे। तंदूर में भी पक सकती है, लेकिन अभी जो कि सीज़न तवे का चल रहा है तो तवे पे पैन बनाएंगे। ये मेरे पास नॉन स्टिक का तवा है, तो हल्की आग पर इसको बनाएंगे। 3 से 4 मिनट एक साइड से पकाएंगे। 4 मिनट के बाद ये जो है वो पक चुकी है एक साइड से। ये आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। अब इसकी साइड पलटती है और दूसरी साइड से पका लेंगे इसको। 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से लगेंगे इसको पकने में। बिल्कुल हल्की आग पर पकाएंगे। और ये देखिए जी, माशाल्लाह दोनों साइडों से हमारी रोटी तैयार हो चुकी है, बाजरे की रोटी। तो अब इसको उतार लेंगे और लस्सी के साथ या दही के साथ या घी के साथ चूरी बना के इसको खाने का बहुत मज़ा आता है। और इसको चुपड़ लेंगे देसी घी के साथ। आपके पास मक्खन हो तो मक्खन से भी चुपड़ सकते हैं। और ये जो हमारी बहुत ज़ायकेदार रोटी तैयार हो गई। अब दूसरी रोटी बनाते हैं। उसके लिए तवे पे घी डाल लिया और सादा तरीके से वो जो महलूल बनाया था वो उठा के तवे पे डाल दिया। और तवे पे डाल के चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से ही आप इसको रोटी की शेप दे दें। ज़्यादा बारीक नहीं करना वरना टूट जाएगी। थोड़ा मोटा रख के इसको हम एक आम रोटी से डबल मोटाई में इसको हम बना लेंगे। जब एक साइड से पक जाए तो इसको आप चिमटे की मदद से या छुरी की मदद से आराम आराम से आप इसको उतार लें और दूसरी साइड चेंज कर दें इसकी। इस पर घी ज़्यादा लगता है क्योंकि ये बाजरा जो है वो थोड़ा रूखी टाइप का होता है और घी काफ़ी पीता है, तो जितना घी डालेंगे उतना मज़ेदार बनेगा। और अब इसकी साइड चेंज करते हैं। ये हमारा देहाती पिज़्ज़ा बन रहा है। मेरी बहुत फेवरेट डिश है। सर्दियों के मौसम में दोपहर के टाइम लस्सी के साथ या चाय के साथ खाने के लिए ये मसाले वाली इस तरह की पराठी अगर मिल जाए तो इसकी क्या ही बात है, बहुत मज़ेदार। और ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत भी लग रही है और खाने में भी इसका बहुत प्यारा जायका है। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं कमेंट ज़रूर किया करें। इससे बहुत हौसला अफजाई होती है। और लाइक तो आपने कर दिया होगा। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये आप सुन सकते हैं। ऊपर से बहुत क्रिस्पी हो गई है और अंदर से बहुत जूसी और बहुत बेहतरीन रोटी हमारी तैयार हो गई है। ये दोनों साइडों से आप चेक कर सकते हैं। तो अब जो मेरी रोटी तैयार हो गई, अब इसको उतार लेते हैं और खाने का सिलसिला शुरू करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि देहाती तरीके से आसान रेसिपियाँ पेश करूँ और जो हमारे आम घरों में जो चीज़ें बनती हैं या पकती हैं मैं वही दिखाने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा दिखावा करना मुझे नहीं आता। सिंपल तरीके से वीडियो बनाता हूँ और सिंपल तरीके से अपलोड करता हूँ। आपको पसंद आती हैं या नहीं वो आप ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।